अस्सलाम वालेकुम साथियों, आपका मुस्लिम भाई हाज़िर है। आज का हमारा मौजू है कि क्या आम मुसलमान मुल्लाओं, उलमाओं, मुफ्तियों से कमतर हैं? तो जवाब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई किसी से कमतर और कोई किसी से ऊपर नहीं है या कोई किसी से बढ़तर नहीं है। तो मुसलमान जो है अल्लाह की नज़र में सब मुसलमान हैं। कोई कम मुसलमान या कोई ज़्यादा मुसलमान नहीं होता है। सो उल्मा, मुल्ला या मुफ्ती कराम या ये सब मुसलमान हैं और एक आम मुसलमान भी मुसलमान ही है। हाँ, हमारे आमाल, हमारे हमारी इबादत, इससे हम में फ़र्क आ सकता है और वो सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है कि अल्लाह के नज़दीक कौन ऊपर दर्जा रखता है और कौन नीचे है। तो हमको अपने बारे में मुसलमानों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो दूसरों से कमतर हैं या वो दूसरों से बढ़तर हैं। अपने आप को समझना कि वो दूसरों से बेहतर हैं या दूसरों से नीचे हैं, दोनों ही में अच्छाई चीज़ नहीं है। हमको ये नहीं समझना चाहिए। देखिए, अगर आप ज़िंदा हैं इस वक्त, आप सांस ले रहे हैं, आप चल फिर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी भी आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि आप कितनी भी बुलंदी पे जाना चाहें दर्जात में जा सकते हैं, या आप कितने भी नीचे जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो अगर हम ज़िंदा हैं, इसका मतलब है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया है। अभी भी हमारे पास मौका मौजूद है कि हम दर्जों में ऊपर चढ़ जाएं या दर्जों में नीचे उतर जाएं। तो भाइयों, बहनों, साथियों, अगर आप ज़िंदा हैं और ये सुन रहे हैं वीडियो, तो इसका मतलब है कि आपके पास इस वक्त मौका मौजूद है। आप दुनिया में कोई और मुसलमान हैं, आप ये मत सोचें कि आप किसी से बेहतर हैं या किसी से नीचे हैं, लेकिन आपको अल्लाह ने मौका दिया है। सांस ले रहे हैं, ज़िंदा हैं, इसका मतलब है कि अभी आपके पास मौका है। आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। तो कोशिश करिए ऊपर चढ़ने की। दिस इज़ अ दौड़ है, ये एक दौड़ है, ये एक भाग है। सबकत ले जाइए दूसरों से। क़यामत के दिन याद रखिए, जब हम जमा होंगे सारे, तो जिसको हमको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें हमारे अमाल जो हैं वो सीधे हाथ में हमें पकड़ाए, उल्टे हाथ में पीछे से ना दे, बल्कि सीधे हाथ में सामने से ला के दे। अल्लाह ताला फ़रिश्तों के ज़रिए हमें हमारे जब अमाल पकड़ाएगा, हमारे जो किताब होगी हमें पकड़ाई जाएगी अमाल की, तो जब मुसलमान उसको देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जिनको सीधे हाथ में पकड़ाई गई है, इंशाअल्लाह हम सबको अल्लाह में सीधे हाथ में हमारे अमाल पकड़ा सामने से हम देखेंगे। इंशाअल्लाह अगर हमने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें से उनको मिटा दे, और जो हमने नेकियां की हैं अल्लाह ताला उनको और ऊपर बढ़ा दे और उसको ज़्यादा करके लिखे इंशाअल्लाह ताला। तो आप जानते हैं कि जब मुसलमान उसे देखेंगे तो खुशी से चीख उड़ाएंगे और खुशी से बोलेंगे, दूसरों को दिखा देंगे कि देखो मेरा नतीजा, देखो मैंने क्या क्या अच्छे अमाल किए थे, देखो मैं कैसे जीत गया। तो साथियों, इस वक्त हमारे पास ये मौका मौजूद है। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है। ज़िंदगी देने का मतलब है कि हमारे पास मौका है, हम ऊपर चढ़ सकते हैं इस भाग और इस दौड़ में, जो कि आखिरत की ज़िंदगी के दर्जात के लिए है। इस दुनिया में हमारा हक़ बनता है, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में रखा है, हमारा हक़ बनता है कि इस दुनिया के अंदर हम मेहनत करें, रोज़ी बनाएं, तरक्की करें, तालीम हासिल करें, दुनियावी भी हर चीज़ करिए इस दुनिया में, लेकिन दूसरों की हक़ तलफ़ी ना करें। अपनी इबादत का ख्याल रखिए, इल्म हासिल करिए, हमारे मज़हब का भी, वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि दीनी इल्म है, दुनियावी इल्म है। दुनियावी इल्म ज़रूरी है रोज़ी के लिए, चाहे आप कारोबार करें या आप किसी तरह मुलाज़मत करें, उसमें भी तरक्की करिए, उसमें भी अच्छी तरह से दिल लगा के काम करिए। उसके साथ साथ अपनी आखिरत का भी ख्याल रखिए। और आखिरत के इम्तिहान, हम जानते हैं कि आखिरत की जो ज़िंदगी है, जो इस हम इम्तिहान में बैठे हैं इस वक्त, आखिरत की ज़िंदगी का इम्तिहान हम दे रहे हैं इस दुनिया में। तो जो आखिरत की ज़िंदगी है वो हमेशा की ज़िंदगी है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। और वो जन्नत के लिए हमको मुकाबला करना है या दौड़ लगानी है ऊपर दर्जात में चढ़ने की, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। उसमें हम हमेशा आबाद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तमाम मुसलमान अपने साथियों के साथ, अपने घर वालों के साथ इंशाअल्लाह ताला। तो दौड़ लगाइए साथियों, आगे बढ़िए, अच्छे अमाल करिए, इल्म हासिल करिए,
دنیا کا بھی کریے، دین کا بھی کریے۔ اعمال میں، دنیا میں اعمال جو ہم کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری ملازمت پہ ہو، کاروبار میں ہو، انصاف سے کام کریے، نیکی سے لوگوں سے نیک سلوکی کریے، تو وہ آپ کی عبادات بن جائیں گی۔ وہ بھی آپ کا کاروبار بھی آپ کو درجات میں اوپر چڑھانے کی کوشش کرے گا، مطلب کام آئے گا۔ آپ کی ملازمت بھی انصاف سے کریے، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیے، صرف اپنے اوپر والوں سے نہیں بلکہ جو آپ کے نیچے ہیں، آپ کے ملازمت میں یا آپ کے کاروبار میں، ان سے حسن سلوک سے پیش آئیے، ان سے بہترین طریقے سے اپنے کردار سے پیش آئیے، ان سے نیک سلوکی کریے اور احسان کا راستہ اختیار کریے سب سے، چاہے وہ آپ کے نیچے ہوں یا اوپر ہوں۔ اوپر والوں کے ساتھ تو لوگ ویسے ہی کرتے ہیں، لیکن نیچے والوں کے ساتھ جو آپ سے نیچے ہوں ملازمت میں یا کاروبار میں، اوپر چڑھیے۔ ہم جب اوپر پہنچ جائیں گے تو یاد رکھیے، ہمیں اس دنیا کی کوئی چیز ہم بھولیں گے نہیں۔ ہاں، ہمارے دل سے بغض نکل جائے گا، ایک دوسرے کے خلاف کینہ جو ہمارے دل میں ہے وہ نکل جائے گا، لیکن ہم ایک ایک چیز یاد رکھیں گے اس دنیا کی۔ تو اس دنیا میں ہی اپنے دوسروں کے ساتھ حساب کو ٹھیک کر لیجئے، دوسروں کے ساتھ بدسلوکی نہ کریے، آگے بڑھیے، نیک اعمال کریے اور اس دوڑ کا حصہ بنیے کہ اوپر چڑھ جائیے اور اوپر والے درجوں میں پہنچ جائیے۔ تو ساتھیوں، دوبارہ سے یاد دلانے کے لیے کہ اس وقت ہم زندہ ہیں الحمدللہ، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اوپر چڑھنے کا، اور اوپر چڑھنے کا راستہ بھی ہمیں بتایا ہے اپنی کتاب میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں۔ تو اس پہ عمل کریے، اوپر چڑھیے درجات میں، اور انشاءاللہ تعالی جنت الفردوس تک پہنچنے کی کوشش کریے۔ تو آج کا یہی موضوع تھا ساتھیوں، انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔